रहे हैं जी, दिखाई दे रहे हैं। चलो शुरू करते हैं भाई आज की कहानी। सवाल है, यदि एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29 प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं हैं, तो पूछा है व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, एन की कितनी वैल्यू पॉसिबल हैं जहां एन एक इंटीजर है, एन एक पूर्णांक है। यह सवाल सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ है। किसी ने अगर पुरानी क्लास मिस कर दी है तो पुरानी क्लास देखने के बाद ही मेरे प्यारे भाई इन क्लास को देखे। आगरा में भी आंधी आ रही है, हाँ दिल्ली में तो काफी माहौल खराब हो रहा है। चलो बच्चों, सवाल में यह बोला गया है कि अगर ये तीन प्राइम नंबर है, हम लोग क्लासिफिकेशन नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं और आज की क्लास में अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। सवाल के अकॉर्डिंग यदि एन स्क्वायर माइनस 33, फिर एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31 और तीसरा एन स्क्वायर माइनस 29, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है मेरे प्यार भी? प्राइम नंबर्स हैं। प्यार से पढ़ेगा मेरे प्यार भी। सवाल में आपके सामने ये तीन संख्याएं दी हैं, एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29 है। ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो पूछा एन की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, एन के कितने संभावित मान हैं। बताइए बच्चों, किसी ने घर पे सवाल करने की कोशिश की? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे भाई। देखो दोस्त, अगर आप इन तीनों नंबर को ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच में दो दो का गैप है। एन स्क्वायर माइनस 33 में दो ऐड करो, एन स्क्वायर माइनस 31 आएगा। भाई एन स्क्वायर माइनस 33 में दो ऐड करो, माइनस 33 प्लस 2 31, ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है। अब एन स्क्वायर माइनस 31 में भी आप दो ऐड करो, एन स्क्वायर माइनस 29 आएगा। एन स्क्वायर माइनस 31 में दो ऐड करो, एन स्क्वायर माइनस 29। यानी कि ये तीन ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके बीच में दो दो का गैप है। और मैंने आपको बताया केवल दुनिया में एक ही सेट ऐसा है, 3 5 7। ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है और इनके बीच में दो दो का गैप है। 3 से 2 ज्यादा है 5, 5 से 2 ज्यादा है 7 मेरे प्यारे भाई। इसका मतलब यानी कि अगर ये तीन प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनके बीच में दो दो का गैप है और केवल एक ही सेट ऐसा है 3 5 7 जो प्राइम नंबर भी हैं और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर भी हैं जिनके बीच में दो दो का गैप है, यानी कि 3 होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा बच्चों। एन स्क्वायर माइनस 33 3 के बराबर होना चाहिए, एन स्क्वायर माइनस 31 5 के बराबर होना चाहिए, एन स्क्वायर माइनस 29 7 के बराबर होना चाहिए बच्चों। समझ में आया? जब तक आपको एक कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा कि भैया एक ही सेट ऐसा है जहां दो दो का गैप है और मेरे प्यारे वो लगातार प्राइम भी हैं, तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। यानी कि ये 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब बताओ, हमें एन का मान निकालना है। देखो कहीं से भी कर लो, कहीं से भी कर लो भाई। एन स्क्वायर माइनस 33 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 33 किसके बराबर है बच्चों? 3 के बराबर है। एन स्क्वायर माइनस 31 किसके बराबर है? 5 के बराबर है। एन स्क्वायर माइनस 29 किसके बराबर है? 7 के बराबर है। तो एन स्क्वायर माइनस 33 3 के बराबर है, तो ये माइनस 33 उधर जाएगा, 33 तो 3 36, एन स्क्वायर 36 आ गया। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का वर्ग होता है। अगर आप दोनों तरफ से अंडर रूट लोगे तो 36 का अंडर रूट यहां पे ये प्लस 6 भी आ सकता है, ये माइनस 6 भी आ सकता है। बच्चों यहां एन के दो मान पॉसिबल हैं। तो जो बच्चे बता रहे हैं ना कि सर इस सवाल का आंसर 6 होगा, आप गलती कर रहे हैं। इस सवाल में एन का मान नहीं पूछा गया है। इस सवाल में पूछा गया है कि एन की पॉसिबल वैल्यू कितनी है, एन के संभावित मानों की संख्या क्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, एन के कितने मान पॉसिबल हैं। अगर एन स्क्वायर बराबर 36 है तो एन का मान प्लस 6 भी हो सकता है, माइनस 6 भी, क्योंकि आप प्लस 6 का स्क्वायर करो या माइनस 6 का स्क्वायर करो, चाहे आप प्लस 6 का स्क्वायर करो चाहे माइनस 6 का स्क्वायर करो, मेरे प्यारे में 36 ही आएगा।
समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यानी कि n के दो मान संभव है, दोनों इंटीजर है, पॉजिटिव है नेगेटिव। n का मान +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, तो n के दो मान पॉसिबल है, तो इस सवाल का आंसर 2 है। n की वैल्यू नहीं पूछा, n की वैल्यू नहीं पूछा मेरे प्यारे भाई, ये पूछा है कि n के कितने मान संभव हैं। ये नहीं पूछा कि आप पापा हो या नहीं, ये पूछा है कि आपके कितने बच्चे हैं। समझ में आया भैया? तो यहां +6 और -6 n की दो वैल्यू पॉसिबल है। हां, अगर सवाल में यह पूछा तो n का मान क्या है, तो +6 -6। n के कितने मान पॉसिबल हैं मेरे प्यारे भाई? दो मान पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन है, मैं बता देता हूं। देखो बच्चों, अगर ऐसे लिखा हुआ है x बराबर √36, x बराबर 36 का अंडर रूट, और एक इस तरीके से लिखा है x² बराबर 36, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये दोनों सेम बातें। मेरे प्यारे भाई, ये सेम बातें नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें पावर 1 है, या x की पावर 1 है मेरे प्यारे भाई। ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें x की पावर 2 है। किसी इक्वेशन में जितनी पावर होती है उतने ही मान आते हैं। अगर x बराबर √36 लिखा हुआ है, 36 एक पॉजिटिव नंबर है, 36 एक पॉजिटिव नंबर है मेरे प्यारे भाई, तो पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट भी पॉजिटिव आएगा। अगर आप एक पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर x बराबर √36 है तो यहां से x का जो मान आएगा +6 होगा, यहां से x का मान, दैट्स इट, -6 नहीं होगा। लेकिन x² बराबर 36 है, तो इसका मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसका स्क्वायर करने पर 36 आता हो। ऐसी संख्या +6 है, +6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है। ऐसी संख्या -6 है कि -6 का स्क्वायर करने पर भी 36 आता है। तो यहां x की दो वैल्यू है, +6 और -6। +6 और -6 ऐसी दो वैल्यू है जिनका स्क्वायर करने पर 36 आता है। तो यहां से x के दो मान आएंगे +-6, यहां x का एक ही मान होगा +6। ये फर्क है, समझ में आई बात? ठीक है जी, ये और ये अलग है बेटा, ये इक्वेशन है, समीकरण। किसी इक्वेशन में जितनी पावर होती है उसके उतने ही मान निकल के आते हैं। हाँ, x बराबर √36, 36 एक धनात्मक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट पॉजिटिव ही आएगा, +6। इस तरीके से लिखा हुआ है तो x का मान +6। लेकिन अगर x² बराबर 36, जब मैं आपसे कहता हूं x² बराबर 36, बताओ x बराबर क्या, तो इसका मतलब एक ऐसी संख्या x ढूंढ के निकालो पाताल में से जिसका वर्ग करने पर 36 आए। बताओ ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग करने पर, जिसका स्क्वायर करने पर 36 आए? ऐसी कौन सी संख्या? अरे मेहंदी हसन जी, कौन सी संख्या है? +6, +6 का स्क्वायर करो 36 आएगा, -6, क्योंकि -6 का स्क्वायर भी 36 आएगा। यानी कि x की ऐसी दो संख्याएं, दो वैल्यू आ गई, +6 भी और -6 भी, दोनों का ही वर्ग करने पर 36 आता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो सवाल है आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सवाल में बोला है n² -33, n² -31, n² -29 प्राइम नंबर है, भाज्य संख्याएं। आपके सामने तीन संख्याएं लिखी हुई हैं मेरे प्यारे भी। एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है। बोला ये तीनों ही प्राइम नंबर है और कुछ नहीं बोला। तो पूछा बताओ n के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं, n के कितने मान हो सकते हैं। जब मैंने ध्यान से देखा तो ये दो दो बढ़ता जा रहा है भाई। एक नंबर है n² -33, आप इसमें दो ऐड करो, क्या आ जाएगा बच्चों? n² -31 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? n² 33 में दो ऐड करूंगा, n² -31 आएगा। n² -31 में दो ऐड करूंगा, n² -29 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि ये तीन ऐसे प्राइम नंबर है जिनके बीच में दो दो का गैप है। मैंने आपको बताया था दुनिया में केवल एक ही सेट ऐसा है, 3, 5, 7, जो तीनों प्राइम नंबर है और इनके बीच में दो दो का गैप है। कॉन्जिक्यूटिव, लगातार विषम संख्याएं भी हैं, लगातार अभाज्य संख्याएं भी हैं, और कोई सेट ऐसा नहीं है।
आप ये लिखने चलो मेरे प्यारे भाई 7 11 13, देखो यहां पे दो दो का गैप नहीं आएगा, 4 का गैप आएगा या 2 का गैप आएगा, मैच नहीं करेगा। यानी कि बच्चों ये इसका मान 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, सबसे बड़ी संख्या 7 होना चाहिए। अब किसी से भी कर लो, चाहे आप इसको बराबर करके निकालो, चाहे इसको बराबर निकल के, चाहे इससे, तीनों से सेम ही चीज आएगी। अगर एन स्क्वायर माइनस 33 3 है तो एन स्क्वायर बराबर 36 आएगा, यहां से भी यही आएगा। अगर एन स्क्वायर माइनस 31 बराबर 5 है तो एन स्क्वायर, यहां से भी आप करोगे ना कि एन स्क्वायर माइनस 31 बराबर 5, 31 आप उधर ले जाओ, अब भी यहां से 36 आएगा, यहां से भी एन स्क्वायर बराबर 36 आएगा। तो एन स्क्वायर बराबर 36 एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर 36 आए, कौन सी है? +6 -6। तो एन के दो मान संभव हैं। आदर्श शुक्ला 33 तो अभाज्य संख्या, भैया 33 अभाज्य नहीं है, एन स्क्वायर माइनस 33 ये नंबर अभाज्य है बेटा, ये पूरा नंबर, ये नंबर अभाज्य है, 33 को थोड़ा ना कह रहे हैं हम। आइए बच्चों, जो बात कह रहे हैं उस पे ध्यान दो भाई। सवाल नंबर 26 करके बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। यस, ये क्वेश्चन ज्यादातर कांस्टेबल के पेपर में आता है। सूरज यादव 357 कहां से आया? बच्चे, जब मैंने आपको प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं पढ़ाई थी तो मैंने बताया था सबसे छोटा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 होता है। 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर है 3 5 7 11 13 17 19 सब विषम संख्या होते हैं, और उनके बीच में गैप फिक्स नहीं है, कभी भी प्राइम नंबर टपक जाते हैं। केवल 3 5 7 यही तिकड़ी ऐसी है जहां प्राइम नंबर में दो दो का गैप है। बताओ बच्चों, एन 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एन को 13 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा? ये सवाल सीजीएल मेंस के पेपर का है बच्चों। आप ऐसा मत समझो कि पेपर में हमेशा मुश्किल आएगा, आसान सवाल ज्यादा आते हैं, मुश्किल कम आते हैं। हाँ, आपको याद होना चाहिए, मैंने सब कुछ लिखवाया है बच्चे कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बताओ। क्या मैंने लिखवाया नहीं है बच्चों? आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई, और कोई रास्ता नहीं है। 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है 101, 101। लेकिन ये नहीं पूछा, बोला जब इसको 13 से भाग करेंगे, 101 को 13 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। शेषफल समझते हैं? यही नहीं समझते होंगे। 101 देखो, जैसे हम 101 को 13 से भाग दे रहे हैं तो कैसे भाग देंगे? 13 सत्ते 91, 101 से छोटा नंबर ये चला जाएगा, क्या बचेगा? 101 में से 91 घटाओ 10 बचेगा। इसी 10 को हम शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर। तो यानी कि 10 इस सवाल का आंसर आएगा 10। सबसे 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 997, यही है ना। आइए सवाल नंबर 27, ये बताओ बच्चों, देखो एज इट इज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? यानी कि 5 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, बताइए।
5 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 10,007, बी ऑप्शन आंसर है। 10,007 याद करा है हमने आपको। साथ है, आगे आइए। कभी 3 अंकों का, कभी 4 अंकों का, कभी 5 अंकों का, इस तरीके से पूछता रहता है। ये बताओ, मुझे बताइए, द लार्जेस्ट 4 डिजिट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, कांस्टेबल का। आप बताओ मेरे भाई, 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? भी मैंने लिखवाया, दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, मैं ऑलरेडी बेसिक थ्योरी में ये सब पढ़ा चुका हूं। ठीक है जी। तो 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 9973। 9973 सवाल का आंसर है, 9973। ठीक है जी, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 29। यस, ये सवाल ध्यान से देखो मेरे प्यारे भाई, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा आने वाला सवाल है। क्लासिफिकेशन और नंबर में पेपर में सबसे कोई ज्यादा सवाल आया है तो ये वाला क्वेश्चन आया बच्चे, 29वां सवाल। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना, सब बच्चे बड़े प्यार से समझ रहे हैं इस सवाल को। क्या सवाल है? द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। 3 प्राइम नंबर का योग 100 है, इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 ज्यादा है। देखो, 3 प्राइम नंबर का योग 100 है, इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 ज्यादा है। तो पूछा है, बताइए इनमें से एक संख्या कौन सी है? यह सवाल है मेरे भाई, बताओ बच्चों कौन करेगा? 3 प्राइम नंबर का योग 100 है। मान लीजिए जैसे 3 प्राइम नंबर है, कुछ भी नाम दे दो, मैंने एबीसी नाम दे दिया। ये 3 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आप समझते ही हैं। तो 3 प्राइम नंबर का योग जो है 100 है, 100। सवाल में यह बोला गया है आगे कि इनमें से एक प्राइम संख्या किसी दूसरी से 36 ज्यादा है। वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाई 36। कोई एक संख्या दूसरी संख्या से 36 ज्यादा, बताओ। देन वन ऑफ द नंबर, इन तीनों में से एक नंबर क्या है? इन तीनों में से कोई एक ही नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ये बहुत डिफरेंट और यूनिक क्वेश्चन है मेरे भाई। 3 प्राइम नंबर है, उनका योग 100 है, एक संख्या दूसरी से 36 ज्यादा है। अब आप सोचना मेरे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। 3 प्राइम नंबर, उनका योग 100 है। 100 मेरे दोस्तों क्या होता है? एक इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से कटने वाला, 100 2 से कटता है। आप बताओ जितने भी प्राइम नंबर हैं, ये सब प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट, सब ऑड होते हैं। जितने भी प्राइम नंबर है सारे ऑड होते हैं, 2 को छोड़ के। 2 के सिवाय सारे प्राइम नंबर ऑड हैं। देखो भाई, अगर मैंने तीनों प्राइम नंबर को ऑड ले लिया कि भाई ये ऑड है, ये ऑड है और ये भी ऑड है, तीनों प्राइम नंबर मैंने ऑड ले लिए, तो ऑड, 3 ऑड नंबर को जोड़ के भी ऑड आएगा, इवन तो आ नहीं सकता। 3 ऑड नंबर को जोड़ के क्या कभी इवन आ सकता है? बताओ। ऑड में ऑड जोड़ूंगा इवन होगा, इवन में ऑड जोड़ूंगा ऑड आएगा। आप 3 ऑड नंबर जोड़ लो, 3 5 और 7, क्या आएगा बेटा जोड़ के? 3 5 8 7 15, ऑड नंबर ही आएगा। अगर मैंने तीनों के तीनों प्राइम नंबर ऑड ले लिए, विषम संख्या है, तो 3 ऑड नंबर को जोड़ के देखिए, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन में ऑड जोड़ेंगे वापस ऑड आ जाता है। ये सब बेसिक समझा चुका हूं मैं ऑड इवन के नियम में। यानी कि भैया मैं तीनों प्राइम नंबर ऑड नहीं ले सकता, कि अगर आप तीनों प्राइम नंबर यहां पे ऑड लोगे तो उनको जोड़ के भी ऑड आएगा, इवन नंबर नहीं आएगा। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे एक प्राइम नंबर, इन तीनों में से कोई एक प्राइम नंबर इवन लेना पड़ेगा, इवन लेना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। क्या आप मेरी बात को समझे, मेरी मजबूरी को समझे? अगर मैं देखो, अगर एक नंबर इवन लेता हूं तो आप ये देखो, ये इवन है
ऑड प्लस ऑड क्या आएगा, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, और इवन में इवन नंबर जोड़ के भी इवन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे इन तीनों में से एक प्राइम नंबर इवन लेना होगा, और भैया इवन प्राइम नंबर तो एक ही है, दो। भगवान ने एक ही इवन प्राइम नंबर बनाया, दो, यानी कि एक प्राइम नंबर कन्फर्म इसमें से दो होगा, दो होगा। तो भैया बाकी दो प्राइम नंबर कौन से बचे, ये बाकी दो प्राइम नंबर ये बचे, ये बाकी दो प्राइम नंबर बचे बी और सी। भाई तीनों को जोड़ के आना चाहिए 100। अगर ये दो है तो बी प्लस सी कितना आएगा मेरे प्यार भी, 98 आएगा, 98। बोलो भाई, तीन संख्याओं को जोड़ के 100 होना चाहिए, एक प्राइम नंबर दो है, तीन संख्याओं को जोड़ के मेरे प्यारे भाई 100 होना चाहिए, एक संख्या दो है, तो बाकी दोनों संख्या कितनी बची, 98 बची। दो में 98 जोड़ूंगा तो 100 ही तो होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि बाकी दोनों संख्याओं का सम 98 होगा, 98। सवाल में बोला है कि एक संख्या दूसरी से 36 ज्यादा है। अब ये दो है, अगर मैं 2 से 36 ज्यादा करूंगा तो 38 हो जाएगा, 38 प्राइम नंबर नहीं होता। यानी कि सवाल में बोला एक संख्या दूसरी से 36 ज्यादा है, तो इन दोनों संख्याओं के जो बची बी और सी संख्याएं, ये जो बी और सी हैं, इनका डिफरेंस 36 होना चाहिए मेरे प्यार भी, इनका डिफरेंस भी 36 होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। बोला एक संख्या दूसरी से 36 ज्यादा है, यानी कि भैया इन दोनों संख्याओं को जोड़ के तो 98 आना चाहिए, और कोई एक संख्या दूसरी से 36 ज्यादा, वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाय 36। एक संख्या दूसरी से 36 ज्यादा, इसका मतलब एक में से दूसरी घटा के 36 आएगा। तो b प्लस सी 98, b माइनस सी 36। यहां से b का मान क्या आएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं मेरे भाई, दोनों को जोड़ो, c कट जाएगा, दो b बराबर क्या आएगा मेरे भाई 134। तो b का मान आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे 67। अगर मैं घटा देता हूं दो इक्वेशन के, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 62। सी का मान कितना आएगा 31, यानी कि संख्याएं आ गई 67 और 31। संख्याएं कौन कौन सी आ गई, 67 और 31, ये दोनों संख्याएं आ गई। ध्यान से देखो, 61 31 से कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा, इनका डिफरेंस 36 है। तो ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं, 2 67 31, ये तीनों प्राइम नंबर है, इनको जोड़ के 100 आ रहा है। एक संख्या दूसरी से देखो कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है, 31 में 36 जोड़ूंगा 67 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोला है इन संख्याओं में से एक, कौन सा प्राइम नंबर दिख रहा है ऑप्शन में, कोई भी नहीं दिख रहा, यानी कि नन ऑफ द अबव। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव। बहुत अच्छा सवाल है ये। अनिकेत का डाउट है 36 ज्यादा में आपने ए को क्यों नहीं माना, बी ही और सी लिया। बिल्कुल अनिकेत, एक संख्या दूसरी से 36 ज्यादा, भाई ए का मान 2 है, आप कहोगे सर एक संख्या दूसरे 36 ज्यादा, अब 2 से 36 ज्यादा करो तो बेटा 38 आएगा। 38 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 38 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसलिए मैंने नहीं लिया, ये मैंने पहले देख लिया था। दिस इज ए हाई लेवल क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला है अनिकेत। अब समझ में आया, सवाल एक लाइन का है लेकिन खोपड़ी में दर्द कर देगा ये सवाल। भाई तीन अलग अलग प्राइम, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, आप जीवन में पहली बार इस लेवल का सवाल कर रहे हैं, तकलीफ होगी, एक बार और रिपीट करके देखना मेरे भाई। तीन प्राइम नंबर है अलग अलग एबीसी, उनका योग 100 है, 100। अब बताओ 100 एक इवन नंबर है, अगर मैंने तीनों को ऑड नंबर ले लिया तो ऑड नंबर को जोड़ के ऑड ही आएगा, इवन तो आएगा नहीं, यानी कि मुझे एक प्राइम नंबर इवन लेना पड़ेगा। इवन में ऑड, एक अगर प्राइम नंबर इवन लूंगा, बाकी दो ऑड लूंगा, तो ऑड ऑड इवन, इवन में इवन जोड़ के भी इवन आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। अब प्राइम नंबर तो एक ही होता है इवन, एक ही अकेला इवन प्राइम नंबर है 2, तो एक प्राइम नंबर तो 2 हो गया, तीनों को जोड़ के 100 आना चाहिए, तो बचे दो प्राइम नंबर बी और सी, बी और सी को जोड़ के क्या आएगा 98। भैया तीन संख्याओं को जोड़ के 100 आना चाहिए, एक संख्या 2 है, तो बची दो संख्याएं बी प्लस सी 98। बोला एक संख्या दूसरी से 36 ज्यादा, एक संख्या मान लो बी,
ये दूसरी संख्या सी से 36 ज्यादा है। अगर मैं ऐसे लिख लेता हूं तो इसका मतलब यही तो है, बी माइनस सी बराबर 36। यही तो बात है। आप कब समझोगे? हर बात सीधी सीधी मत लिखा करो बेटा, थोड़ा दिमाग लगा के भी लिखा करो आप। भाई मैं आपसे 36 रुपए ज्यादा कमाता हूं, इस बात को गहराई में जाके सोचो, क्या मतलब है? मैं आपसे 36 रुपए ज्यादा कमाता हूं, गहराई में सोचो क्या मतलब है? कि मेरी कमाई तुम्हारी कमाई का डिफरेंस 36 है। मेरी कमाई में से तुम्हारी कमाई घटाऊंगा तो 36 आएगा। एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है। आपके शब्द, आप गणित में ये अधिक शब्द देखते आपके दिमाग में आता है जोड़ना। रे नहीं भाई, एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है तो डायरेक्ट सोचो कि एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर 36 आएगा। बोलो, बिल्कुल कर सकते प्रिंस कुमार। ठीक है जी, यस और नो आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि इन दोनों को जोड़ के 98 आना चाहिए, इनका डिफरेंस 36 आना चाहिए। है तो एक बार हमने जोड़ा घटाया। अब देखो, इतना भी करने की जरूरत नहीं अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं। इतना भी आपको करने की या लिखने की जरूरत नहीं अगर थोड़े से स्मार्ट है। मान लीजिए बच्चों, दो संख्याएं हैं एक्स और वाई। मान लीजिए कि दो संख्याएं एक्स और वाई हैं अलग अलग। मान लो दो संख्याएं एक्स और वाई अलग अलग हैं। कभी भी देखना ध्यान से जिंदगी में, दो संख्याएं अलग अलग हैं एक्स और वाई, इनको जोड़ के ए आता है। अगर दो संख्याओं का सम दिया है ए और इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस दिया है बी, तो मुझे बताओ एक्स का मान क्या होगा, वाई का मान क्या होगा? एक्स मतलब बड़ी संख्या, एक्स में से वाई घटा रहे हैं, एक्स में वाई जोड़ रहे हैं। अगर मेरे भाई आपके सामने दो इक्वेशन है, आप इनको छोटे बच्चे की तरह जोड़ दो, क्या आएगा जोड़ने पे? जब आप इनको जोड़ोगे तो ये y और ये माइनस का y कट जाएगा। x में x जोड़ेंगे 2x आएगा, तो 2x बराबर हो गया a प्लस बी। ए प्लस बी, तो x का मान क्या आएगा बच्चे? x का मान आएगा a प्लस बी बटे 2। ये आ जाएगा भाई, क्लियर है? एक बार इनको घटा दो मेरे प्यार में, एक बार इनको घटाओ। आपके सामने दो इक्वेशन दिए हैं, एक बार आप इनको घटाओ। भाई बहुत बिल्कुल बेकार वालों को बहुत टाइम लगता है यार आपको समझाने में। एक बार इनको घटाओ, घटाओगे तो क्या आएगा? अगर x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटाओगे, घटाना नहीं जानते क्या? क्या आप लोग x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटा नहीं सकते? x x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2y। तो घटाने पर क्या आएगा? 2y आएगा भाई। पहली में से दूसरी घटाओ, a माइनस बी। y का मान क्या आएगा बच्चे? 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा, y बराबर a माइनस बी बटे 2। ये आ गया। यानी कि अगर दो संख्याओं का सम दिया है और दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या जो होगी, देखो दो संख्याओं का अगर सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, एक्स और वाई दो संख्याएं, उनको जोड़ के ए आता है, घटा के बी आता है। तो बड़ी संख्या एक्स, क्योंकि हम एक्स में से वाई घटा रहे हैं, बड़ी संख्या दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ए प्लस बी बटे 2। छोटी संख्या घटा के आधा कर दो, ए माइनस बी बटे 2। ये रट लीजिए बेटा, ये रट लीजिए, कंसेप्ट है, इसको रट लीजिए, रट लीजिए। ये शॉर्टकट है कैलकुलेशन का। मान लीजिए आपके सामने आ गया एक्स प्लस वाई बराबर, एक्स प्लस वाई बराबर 19, एक्स माइनस वाई बराबर 7। मैं आपसे पूछूं एक्स का मान क्या है, तो आप तुरंत बताना। एक्स का मान दोनों को जोड़ के आधा करो, 19 प्लस 7 26, 26 का आधा 13। वाई का मान पूछूं, तुरंत बताओ घटा के आधा, 19 में से 7 घटाओ 12, 12 का आधा 6। आ गया आंसर। ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखो मेरे प्यारे भाई, देखिए तीन प्राइम नंबरों को जोड़ के 100 आता है। सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, 3 5 7 11 13 17 19, सिवाय दो को। दो अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है, इवन प्राइम नंबर है अकेला दो। तीनों प्राइम नंबर ऑड लूंगा तो ऑड जमा ऑड भी ऑड आएगा। तीन ऑड नंबर को जोड़ के भी ऑड आता है, लेकिन यहां जोड़ के आना चाहिए इवन नंबर। इवन नंबर कब आएगा? जब एक प्राइम नंबर इवन लिया जाएगा, क्योंकि ऑड जमा ऑड इवन, इवन में इवन जोड़ेंगे बराबर इवन। तो एक प्राइम नंबर इवन लोगे तो अकेला इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है, यानी कि एक प्राइम नंबर 2 हो गया। तो बाकी दो प्राइम नंबर बचे बी और सी। बाकी दो नंबर
बचे प्राइम नंबर बी और सी, दो प्राइम नंबर बचे। आप बोलोगे हाँ सर दो नंबर बचे, इन दोनों का सम क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? इन दोनों का सम क्या आएगा बताओ जल्दी से। अरे घोंचुओ, अगर ये दो है तो ये 98 बचा कि नहीं? राक्षस या कैसे मर गए यार, मुर्दा आदमी हो यार। अगर दो है तो 98 होना चाहिए, दो में 98 जोड़ूंगा 100 आएगा, जोड़ के 100 आना चाहिए। डिफरेंस क्या आएगा मेरे भाई? डिफरेंस, अरे चीख चीख के कह रहा है, एक संख्या दूसरी से 36 ज्यादा है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस, मेरी कमाई तुझसे 36 ज्यादा है, इसका मतलब मेरी कमाई में से तेरी कमाई घटा दूंगा, 36 आएगा। इनका डिफरेंस 36 है, यानी कि बी और सी का सम 98 होना चाहिए, डिफरेंस 36 होना चाहिए। क्या होंगी संख्याएं? एक संख्या जोड़ के आधा करो, 98 प्लस 36, 98 प्लस 36 134, 134 का आधा 67। दूसरी संख्या घटा के आधा करो, 98 माइनस 36 62, 62 का आधा 31। ये संख्याएं आ गई। ये लिखना तक नहीं है, सिलेक्शन उस दिन होगा जिस दिन ये लिखना भी बंद कर दोगे, उस दिन जाके नौकरी लगेगी। जिस दिन लिखना भी बंद कर दोगे ना, आपको समझ में आ गया? काफी नहीं है बेटा, इतना काफी नहीं है। सर इसको ऐसे सॉल्व नहीं, बिल्कुल कर सकते हो मेरे भाई, बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन नौकरी नहीं लगेगी क्योंकि आपका दिमाग स्लो है। अगर आप एक्सपेक्ट मान के सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल आप कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग स्लो है, नौकरी लगने के चांस कम है। सिलेक्शन उस दिन होगा जिस दिन आप इस सवाल को बिना कुछ लिखे, ये सवाल है, ये मेरे प्यारे भी सवाल है, 100 है, एक प्राइम नंबर 2 आ गया, बचा 98, जोड़ के 98 घटा के 36, 98 36 134 का आधा 67, 98 माइनस 36 62 का आधा 31। जिस दिन आप ऐसे करोगे उस दिन आपका सिलेक्शन होगा। आपको आता है ये काफी नहीं है, आप कितना जल्दी कर पाते हो ये जरूरी है। ठीक है, आगे चलते। अच्छा सवाल था ये, कॉन्सेप्ट भी, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया, ये कैलकुलेशन में भी काम आएगा। ठीक है, यही कैलकुलेशन की ट्रिक होती है एक्चुअल में ना, कि कैसे जल्दी सॉल्व करना है। आगे आओ बच्चों, ये देखिए सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट 30। ये बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, सीजीएल मेंस 2023 का ये पूछा हुआ सवाल है, एज इट इज लेटेस्ट एकदम। ठीक है बच्चे, बताओ ए बी इज 2 डिजिट प्राइम नंबर। ए बी एक दो अंकों की प्राइम संख्या है जहां ए और बी बराबर नहीं है, यानी कि ए बी एक प्राइम नंबर है जहां दोनों डिजिट अलग अलग है, दोनों डिजिट सेम नहीं है मेरे भाई, सेम नहीं है। यदि ए बी को, ध्यान से पढ़िए, इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड न्यू नंबर बी ए इज आल्सो प्राइम नंबर, फाइंड सम ऑफ ऑल सच नंबर। ऐसी सभी संख्याओं का योग क्या है? देखो ए बी एक दो अंकों की प्राइम नंबर है, ए और बी डिजिट्स हैं। ए बी को जब हम पलटते हैं तो बी ए भी एक प्राइम नंबर आता है। जैसे मान लीजिए मेरे भाई 13, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 के अंकों को पलट देंगे तो क्या आएगा? 31 हो जाएगा, 31 भी प्राइम नंबर है। तो आपको ऐसी ही दो अंकों की संख्याएं ढूंढनी है जिनको पलटने से भी प्राइम नंबर बने। देखो सबसे छोटा दो डिजिट प्राइम नंबर 11 है, लेकिन इसमें दोनों डिजिट सेम हो गया, ये मैनुअली करना पड़ेगा सवाल, ये तो नहीं ले सकते। 11 के बाद 13, 13 को उल्टा करके 31 आएगा। उसके बाद है बच्चों 17, 17 को उल्टा करेंगे तो 71 आएगा, 71 भी प्राइम है। फिर 19, 19 को उल्टा करेंगे 91 आएगा, 91 प्राइम नंबर नहीं है, 7 से कटता है। 19 के बाद मेरे प्यारे भाई आपके सामने दो वाली तो श्रीजी नहीं देखनी आप, जैसे दो वाली तो श्रीजी नहीं देखो, जैसे 23 है, 23 का उल्टा करेंगे तो 32 हो जाएगा ना, 32 एंड में 2 हो जाएगा। देखो मान लीजिए किसी प्राइम नंबर का स्टार्टिंग इवन है,
तो पलटने से एंड इवन हो जाएगा, स्टार्टिंग इवन पलटने से एंड इवन, एंड इवन होने का मतलब यूनिट डिजिट इवन होने का मतलब प्राइम नंबर नहीं आएगा। दो तो देखना ही नहीं। अब देखो मेरे प्यारे भाई 31, 31 का उल्टा 13 ऑलरेडी कवर हो गया। 31 के बाद है 37, 37 के अंकों को पलटेंगे 73 आएगा। ठीक है जी। चार वाली तो सीरीज ही नहीं देखनी, पता है क्यों? जैसे 41 प्राइम नंबर है, 41 का उल्टा 14 प्राइम नहीं आ सकता क्योंकि ये है 4 इवन, फिर बाद में इवन पहुंच जाएगा। किसी संख्या के एंड में इवन नंबर है तो प्राइम नहीं हो सकता बच्चों। उसके बाद आएगा 53, 53 का उल्टा 35 नहीं। 59, 59 का उल्टा 95 प्राइम नहीं है, ठीक है, 19 से कटता है। उसके बाद 6 की सीरीज ही नहीं देखनी मेरे प्यारे भैया आपको। 6 के बाद आपका आ गया जी 7, 73, 73 का उल्टा 37 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर आएगा मेरे भाई 79, 79 का उल्टा 97, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है मेरे बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम 8 वाली सीरीज नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, जैसे क्योंकि 83 जैसे प्राइम नंबर है, लेकिन 83 का उल्टा 38 प्राइम नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि ये इवन है, पलट के ये इवन हो जाएगा, तो हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। बस मेरे हिसाब से यही है सारे, मेरे हिसाब से इसके अलावा और कोई नहीं आने वाला। तो बच्चों कोई फॉर्मूला नहीं है, प्राइम नंबर के सवालों का कोई फॉर्मूला नहीं होता कि ये फॉर्मूला लगा लो आंसर आ जाएगा। आपको मैनुअली करना पड़ता है, टाइम लगता है सूरज यादव, बिल्कुल लॉजिकली सोचना है आपको। और मेंस का सवाल है, इतना टाइम तो आप दे ही सकते हो। तो ये सब संख्याएं आ गई जी, ये 2 डिजिट के प्राइम नंबर है जिनको रिवर्स करने पर भी प्राइम ही आएगा, लेकिन मैंने जल्दी बताया है, ठीक है जी। सहारा कह रहे हैं सर वाई नॉट 11? बेटा ए बी दो अंकों की प्राइम नंबर है, ए और बी बराबर नहीं है, दोनों डिजिट बराबर नहीं होने चाहिए, दोनों डिजिट अलग अलग होनी चाहिए, सवाल कह रहा है। 33 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं बेटा, 33 तो 11 से कटता है, यही प्राइम नंबर है केवल। कृष्णा साहू कह रहे 91, और 91 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 91 7 से कटता है, 13 से कटता है, क्लियर है। तो ये सब प्राइम नंबर हैं, इनको ऐड, इनका सम पूछे आपसे क्या आएगा। देखो मेरे भाई ऐसा नहीं कि आपको पूरा जोड़ना पड़ेगा, सवाल के 4 ऑप्शन देखो, हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम केवल यहां पे यूनिट डिजिट ऐड कर लेते हैं, केवल इकाई की संख्या को ऐड कर लेते हैं, इकाई की संख्या को, ठीक है ना। 3 1 4 7 11 1 12 7 19 3 22 9 31 7 38, यानी कि एंड में 8 आएगा। 8 एक ही ऑप्शन के एंड में है, ये आंसर है। हम पूरा क्यों करें? आदित्य का डाउट है 87 क्यों नहीं लिया? भाई 87 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 87 29 या 87 होता है बेटा, 29 से कटता है। मैंने सारे प्राइम नंबर लिखवा दिए, जाके चेक करो। अंकुर शर्मा कह रहे हैं सर 71 17 भी होता है, लिख तो लिया, 71 और 17 लिख तो लिया बेटा। अब 2 आदमी खड़े कर दो बेटा, पहले ये खड़ा कर दो, बाद में ये, पहले ये बाद में ये, बात तो एक ही है। अगर आपको 100 तक के प्राइम नंबर टिप्स पे हो, आप बेवजह की बकैती पे ना देख के जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो तो तुरंत हो जाए यार। आपको लगता है यार कि सब कुछ पका पकाया चाहिए भाई आपको, ऐसे नहीं होता यार। सबको जोड़ के बताना है, और जोड़ना पूरा नहीं है, केवल इकाई का अंक जोड़ लो, केवल इकाई का अंक। मुझे लगता है समझ में आया है ये मेंस का, ऐसे नहीं होता यार। सबको जोड़ के बताना है, और जोड़ना पूरा नहीं है, केवल इकाई का अंक जोड़ लो, केवल इकाई का अंक। मुझे लगता है समझ में आया है ये मेंस का सवाल था। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर 31, ये बताओ। देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है,
7 से बड़ी प्राइम नंबर को 6 से भाग करने पर क्या शेषफल प्राप्त होता है? 7 से बड़े प्राइम नंबर को 6 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आता है? देखो बच्चे, मैंने अभी आपको रिमाइंडर नहीं पढ़ाया है। जब मैं आपको रिमाइंडर पढ़ा दूंगा तो इसका आप दूसरा तरीका खुद बना लोगे। 7 से बड़े प्राइम नंबर को जो 6 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आता है, तो यहां ये तो नहीं बताया गया, बस ये बोल दिया कि सड़क से उठा के कोई भी प्राइम नंबर ले लो 7 से बड़ा, 6 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। 7 से बड़ा प्राइम नंबर है 11, 11 को 6 से भाग करो, क्या रिमाइंडर आएगा? 6 एक कम 6, 5 रिमाइंडर आएगा मेरे भाई, आएगा। 7 से बड़ा एक और प्राइम नंबर ले लीजिए 13, 13 को 6 से भाग के क्या आएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 चलाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अभी 17 होता है, 17 को आप 6 से भाग करो, 6 दूनी 12, क्या रिमाइंडर आएगा? 5 रिमाइंडर आएगा। 19 होता है, 19 को आप 6 से भाग करो तो 6 तिया 18, क्या रिमाइंडर आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा। यानी कि मैंने ये चेक कर लिया अपनी मर्जी से एग्जांपल लेके कि 7 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर हैं आप उनको 6 से भाग करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 5 आएगा। रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 5, और कुछ नहीं आएगा। यह है जो आपने हिट एंड ट्रायल से मेरे प्यार भी आपने वैल्यू लेके सॉल्व किया। हमने आपको ये चीज भी पढ़ाई है कि दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी प्राइम नंबर को 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये सॉल्यूशन आज आपको समझ नहीं आएगा, 3 दिन बाद समझ में आएगा, बता दे रहा हूं मैं, लेकिन 3 दिन बाद अपने आप समझ जाओगे। दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, क्या हुआ लव गौर, उन सबको 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर मैं इस प्राइम नंबर को 6 से भाग करूंगा 6 से, तो भाई ये तो 6 का मल्टीपल है, कट जाएगा पूरा का पूरा, क्या बचेगा? प्लस माइनस 1। शेषफल क्या बचेगा? प्लस माइनस 1 बचेगा। यानी कि 6 से भाग करने पर रिमाइंडर या तो +1 आएगा या -1 आएगा। रिमाइंडर अगर माइनस होता है तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप किस संख्या से भाग करो? 6 से भाग करो, 6 से। 6 ही जोड़ दीजिए मेरे भाई, 6 ही जोड़ दीजिए, -1 में 6 ही जोड़ दीजिए, यानी कि 5। रिमाइंडर या तो +1 होगा या 5 होगा। ये दूसरा मेथड है, ठीक है जी। आओ अगला। हम्म, 32 नंबर सवाल। सोचो बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का, सोचो। मान लीजिए कि n एक 3 अंकों वाला प्राइम नंबर है जिससे में कि n का यूनिट डिजिट प्राइम है। मान लो n एक 3 डिजिट प्राइम नंबर है। मान लीजिए कि n एक 3 डिजिट प्राइम नंबर है, ये 3 अंकों की संख्या है, 3 डिजिट प्राइम नंबर है, 3 अंकों की अभाज्य संख्या, जैसे कि 101। ठीक है बच्चों, तो सवाल में यह बोला गया मान लीजिए n एक 3 डिजिट प्राइम नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट भी प्राइम है। यानी कि ये शर्त लगा दी कि n एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसका जो इकाई का अंक है मेरे प्यारे भाई, यूनिट डिजिट जो है वो भी प्राइम है, जिसका यूनिट डिजिट भी मेरे प्यारे भाई वो प्राइम है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट डिजिट भी प्राइम है, ठीक है। और n के सभी डिजिट्स का प्रोडक्ट भी प्राइम है। n के जितने भी डिजिट्स हैं, n के जितने भी अंक है, सभी अंकों का प्रोडक्ट्स भी प्राइम है। तो पूछा n के कितने मान पॉसिबल हैं। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों। n एक 3 डिजिट, सॉरी प्राइम नंबर नहीं बोला, सॉरी, n एक 3 डिजिट नंबर है। n जो है एक 3 अंकों की संख्या है जिसका यूनिट डिजिट जो है मेरे प्यारे भाई वो एक प्राइम नंबर है, इकाई का अंक प्राइम नंबर है। और n के तीनों डिजिट्स का गुणनफल भी प्राइम है, n के तीनों डिजिट की गुणा करने पर भी प्राइम नंबर आता है। n के कितने मान संभव हैं? एक बात बताओ, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 होता है मेरे प्यारे भी, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। इससे ज्यादा तो यूनिट डिजिट हो ही नहीं सकता भाई, यूनिट डिजिट प्राइम होना चाहिए। यूनिट डिजिट जो है मेरे प्यारे भाई 2, 3, 5 और 7, यही 4 डिजिट ऐसे हैं जो प्राइम है। यानी कि 4 से बड़ा आंसर तो आ ही नहीं सकते इस सवाल के, 4 से ज्यादा मान हो ही नहीं सकते।
हमें n की वैल्यू ऐसी लेनी है कि इनकी गुणा करके भी प्राइम नंबर आए, गुणा करके भी प्राइम नंबर आए। देखो प्राइम नंबर की परिभाषा क्या है? प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक से कटें और खुद से कटें और किसी से ना कटें। प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक से कटें, खुद से कटें। अब ये मेरे दोस्तों यहां पे डिजिट्स खाली हैं, यहां पे डिजिट्स खाली हैं। अब आप मुझे बताओ, इनकी गुणा करके भी प्राइम नंबर आना चाहिए, गुणा करके भी। तो देखो मान लीजिए मैंने यहां पे कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया, एक खाली है, मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया ये 112। आप इनकी गुणा करोगे तो 1 गुणा 1 गुणा 2 आएगा, यानी कि क्या आ गया? 2 आएगा मेरे भाई, 2 प्राइम नंबर होगा। लेकिन 1 1 के अलावा आपने कुछ और ले लिया, मान लीजिए आपने 3 4 2 ले लिया, तो आप इनकी गुणा करोगे 3 गुणा 4 गुणा 2, क्या कभी प्राइम नंबर आ पाएगा? 3 चौक 12, दूनी 24, क्या कभी प्राइम नंबर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। प्राइम नंबर इन तीनों डिजिट की गुणा करके भी प्राइम नंबर आना चाहिए। गुणा करके प्राइम नंबर तभी आ सकता है जब ये दोनों डिजिट 1 1 लिए जाएंगे। 112, 112 के तीनों डिजिट की गुणा करो, 2 आएगा, 2 प्राइम नंबर है। 113, 113 के तीनों डिजिट की गुणा करो, 1 गुणा 1 गुणा 3, 3 प्राइम नंबर आएगा। 115 के तीनों डिजिट की गुणा करो, 5 प्राइम नंबर आएगा। 117, 117 के तीनों डिजिट की गुणा करो, 7 प्राइम नंबर आएगा। इसके अलावा आपने अगर कोई डिजिट लिया, गुणा करके प्राइम नंबर नहीं आ जाएगा, ज्यादा बच्चे पैदा हो जाएंगे। यहां देखो 2 ही बच्चे बने, एक बच्चा 7 बना, एक बच्चा 1 बना, और कोई बच्चा नहीं बन पाया, यानी कि यही 4 नंबर में ले सकता हूं। तो n की 4 वैल्यू पॉसिबल है, 4। कितने बच्चों को यह सवाल समझ में आया है? हाँ, n प्राइम नहीं है, n के डिजिट्स का प्रोडक्ट प्राइम है। भाई साहब सॉल्यूशन मत देखो, सवाल पढ़ो। पहले आप सवाल 4 बार पढ़ो कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। पहले आप क्वेश्चन को 4 बार पढ़ो, उसके बाद सवाल करना। प्लीज रीड द क्वेश्चन 4 टाइम्स। सवाल 4 बार पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्यूशन करना। n एक 3 अंकों की संख्या है, n एक 3 अंकों की संख्या है, n का यूनिट डिजिट प्राइम है। तो यूनिट डिजिट प्राइम है, क्या हो सकता है? 2 3 5 7, कुछ नहीं हो सकता, यही है 2 3 5 7। n के तीनों डिजिट्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ n इज प्राइम। n एक ऐसी संख्या जिसके तीनों डिजिट की गुणा करके प्राइम नंबर आता है। भाई ये तो यूनिट डिजिट तो ऑलरेडी प्राइम है, तो बाकी मेरी मजबूरी है, बाकी दोनों डिजिट 1 1 लेने पड़ेंगे। जैसे 112, इसके तीनों डिजिट की गुणा करो, क्या आएगा? 2 आएगा। 1 गुणा 1 गुणा 2, 2 क्या बन गया? प्राइम नंबर आ गया। अगर आपने कुछ और लिया, 1 1 के अलावा कुछ और लिया, प्राइम नंबर नहीं आ सकता, आएगा ही नहीं। ठीक है? तो हाँ बेटा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कुछ भी करना पड़ेगा मजबूरी के लिए आपको। आइए अगला सवाल है बच्चों, ये रहा 33वां। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है बच्चों, करके बताइए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है स्टूडेंट्स, करके बताइए।
ट्विन प्राइम नंबर्स आर द प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 2। देखो ट्विन प्राइम नंबर की हिंदी भी बता दी इन्होंने, यमज अभाज्य संख्या। यमज कितनी खतरनाक हिंदी है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ट्विन प्राइम नंबर ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस हमेशा 2 होता है। 35 और 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर्स हैं? 35-100 के बीच में कौन कौन से मेरे भाई? 37 39 नहीं, 41 43 हो गया, 41 43, फिर 47 49 नहीं है, 53 55 नहीं है, 59 61 आ गया भैया। ठीक है भाई, 67 69 नहीं है, 71 73 आ गया बच्चों, 79 और 97 नहीं है, 70 ये भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, 83 नहीं है, 89 91 नहीं है, यही है बच्चे। 41 43, 35 और 100 के बीच में ना। उसके बाद आपका 47 49 हो जाएगा, 53 55 59 61, 67 69 नहीं है, 71 73, 79 81 नहीं है, 83 85 नहीं है। ठीक है बच्चे, उसके बाद दोनों ही प्राइम नंबर बनने चाहिए ना। 97 ये बच्चा भाई, ये तीन ही प्राइम पेयर है। एक बच्चा कह रहा है 89 और 91। भाई 89 91 का, 91 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 91 प्राइम नंबर नहीं होता यार, कब सीखोगे आप लोग? 91 7 से कटता है, 13 से कटता है बेटा, कैसे प्राइम नंबर हो गया 91? 91 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 67 69 कह रहा, अरे भाई 69 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 69 23 से कटता है, 23 तिया 69। कैसे बचकानी बात कर रहे हो आप लोग? ऐसे दो प्राइम नंबर ढूंढने जिनका डिफरेंस 2 है। 35-100 के बीच में यही तीन पेयर ऐसे हैं जो प्राइम है और इनका डिफरेंस 2 है। तो 3 इस सवाल का आंसर था भाई, ट्विन प्राइम ढूंढने। 61 60, अरे 63 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 63 7 9 से कटता है भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बच्चों, तुम्हें अपने दिमाग पे कंट्रोल ही नहीं है। 87 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 87 29 से कटता है। देखो भाई बच्चे, पहले ना पहाड़ याद करो, 30 तक पहाड़े, उसके बाद आप पढ़ना। यहां को प्राइम की बात नहीं कर रहे, ट्विन प्राइम की बात कर रहे हैं, ट्विन प्राइम। 87 29 तिया 87। 81 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 81 9 का स्क्वायर होता है, 9 से कटता है। हद होती है बच्चे यार, 81 कैसे प्राइम है? 81 तो 9 से कट जाता है भाई। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक से कटे और खुद से कटे, किसी और से ना कटे। बहुत बिल्कुल एकदम माइंड भ्रष्ट है यार आप लोगों का। अरे किसने तुमको पढ़ने की सलाह दी भाई? बिल्कुल बेकार। ये बताओ, यूपीएससी सी सेट के पेपर का सवाल, ये बताइए जल्दी से। यूपीएससी सी सेट 2024 का करो जल्दी से। 1 से 100 तक 8 ट्विन प्राइम है। नमन, यहां 35 से 100 के बीच में पूछा है बेटा, 35 से 100 के बीच में। बताओ जी, इस सवाल का क्या आंसर है? घटिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एस, सम एस बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वेर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर ईच लेस देन 10। देखो मेरे प्यारे भी, एक्स वाई जेड अलग अलग प्राइम नंबर हैं, हर प्राइम नंबर 10 से कम है। एक्स वाई और जेड
तीन अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग प्राइम नंबर है, हर प्राइम नंबर 10 से कम है। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी जीरो, एस का यूनिट जीरो हो सकता है, एस का यूनिट 9 हो सकता है, एस का यूनिट 5 हो सकता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? मेरे भाई एक बात बताओ, एस बराबर बोला है इन्होंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही बोला है? आप बोलोगे हाँ जी सर यही बोला है। एक्स वाई जेड मेरे प्यारे भाई तीन प्राइम नंबर है 10 से कम, 10 से कम मेरे प्यारे प्राइम नंबर 2 3 5 7 ही होता है। 2 3 5 7 यही है बेटा 10 से छोटे प्राइम नंबर। अब आप बताओ तीन डिजिट को जोड़ के क्या क्या आ सकता है? अगर मैं पहले तीन को जोड़ता हूं, मान लीजिए मैंने एक्स वाई जेड 2 3 5 ले लिया, 2 3 5, तो जोड़ के क्या आ जाएगा? 2 3 5 10 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा एंड में, यानी कि जीरो हो सकता है। उसके बाद 9, 9 देखो हो सकता है क्या? 9 नहीं हो सकता बेटा जोड़ के कभी भी, कुछ भी कर लो आप। 2 5 7 7 14 है, मेरे हिसाब से 9 नहीं आएगा बेटा जोड़ के, आप इनको कैसे भी जोड़ लो। जोड़ देखो जोड़ के 9, जोड़ के सवाल में बोला एस का यूनिट 9 हो सकता है, या तो तीनों को जोड़ के 9 आ जाए या तीनों को जोड़ के 19 आ जाए, तभी तो एंड में 9 आ पाएगा यूनिट। अब 9 तो आ नहीं सकता क्योंकि 2 3 5 5 10 हो गया, 19 आ सकता है क्या? 19 देखो 7 5 12 12 और 3 15, जब तीन डिजिट को जोड़ के 15 से ज्यादा ही नहीं आ सकता, 3 5 7 इनको आप जोड़ोगे 7 5 12 3 15, 15 से बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता जोड़ के इनमें से तीन डिजिट को, तो फिर 9 कैसे आ जाएगा यूनिट? यानी कि एंड में या तो 0 आ सकता है या 5 आ सकता है, एंड में 9 नहीं आ सकता। तो इस सवाल का जो आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सी ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई, सी ऑप्शन। क्या आपको समझ में आया? फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। देखो मेरे भाई एस बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, जहां एक्स वाई जेड तीन प्राइम नंबर है 10 से कम, 10 से कम प्राइम नंबर ये 2 3 5 7। तीन सिंगल डिजिट प्राइम नंबर को जोड़ के एस आता है, बोला एस का यूनिट 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10, ये एंड में 0 आ गया। 9 आ सकता है, देखो 9 यूनिट डिजिट कब आएगा? या तो तीनों को जोड़ के 9 आ जाए या 19 आ जाए। क्या 19 आ सकता है? क्या इनमें से किन्हीं तीन को जोड़ के 19 आ सकता है? अगर मैं सबसे बड़े भी जोड़ लूं, 7 5 12 3 15, मैक्सिमम 15 आ सकता है, 15 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता तीन डिजिट को जोड़ के। यानी कि मेरे प्यार भी किन्हीं भी तीन डिजिट को जोड़ के ना 9 आएगा ना 19 आएगा, तो यूनिट कभी 9 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, तो एस का यूनिट 0 और 5 हो सकता है। इजी है, यूपीएससी के पेपर में आया था बच्चों, ये देख लो आप, यूपीएससी का लेवल यही है। ये बताइए सवाल नंबर 35 बनाओ जी, इसका क्या आंसर है? इजी क्वेश्चन था ना? ओम जी गुप्ता सर, आप कचरा गैंग के लीडर कैसे बने? बस बन गया। देखो सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, दिस सवाल इज वेरी वेरी फैंटेस्टिक, ये बहुत अच्छा सवाल है, इससे आप काफी कुछ सीखोगे। हाउ मेनी पेयर्स m कॉमा n ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई द इक्वेशन? यानी कि m और n के ऐसे कितने पॉजिटिव पेयर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सवाल ये कह रहा है m और n के कितने ऐसे पेयर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एम एन की कितनी ऐसी वैल्यू है जो मैं यहां पे रख दूं मेरे भाई, और ये इक्वेशन धड़ाधड़ सेट हो जाए। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताऊं। बहुत सारे बच्चे हिट एंड ट्रायल से वैल्यू रख रख के देखेंगे, वो गलत काम नहीं करना। देखो बच्चों, आप एम स्क्वायर को उधर ले जाओ, 105 बराबर आ जाएगा मेरे भाई
आप एम स्क्वायर को उधर ले जाओ, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा बच्चों। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यही आ जाएगा, यही है। एम स्क्वायर को आप उधर ले गए, ठीक है। अब आप जानते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, तो ये एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जो है आप इसको लिख सकते हो एन माइनस एम गुणा एन प्लस एम, एन माइनस एम गुणा एन प्लस एम। क्या ये आप लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते। यानी कि दो संख्याएं हैं ऐसी जिनकी गुणा करके 105 के बराबर आना चाहिए। सवाल में बोला है एन और एम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एम और एन पॉजिटिव इंटीजर्स है मेरे प्यारे भाई। अगर एम एन पॉजिटिव इंटीजर है तो उनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा, सम भी इंटीजर होगा, इनकी गुणा करके भी इंटीजर आना चाहिए। तो आपको केवल ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका प्रोडक्ट करके, जिनकी गुणा करके 105 आता हो मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा, एन माइनस एम छोटा नंबर होगा, यहां बीच में माइनस आ रहा है, यहां प्लस आ रहा है, तो ये नंबर स्मॉल होगा, छोटा, और ये नंबर मेरे दोस्तों बड़ा होगा। पहले छोटा नंबर लिखना है, बाद में बड़ा नंबर लिखना है। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी गुणा करने पर 105 आता हो। तो वे 105 कैसे आ सकता है? 1 गुणा 105 आ गया। 105 3 से भी कटता है, 3 गुणा 35 105 आ गया। 105 5 से भी कटता है, 5 गुणा 21 105 आ गया। 105 7 से भी कटता है जी, 7 गुणा 15 105 आ गया। उसके बाद 105 उल्टा होना शुरू हो जाएगा, 15 गुणा 7। ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते मेरे प्यारे भाई, कि अगर आपने ये वाला केस माना तो यहां देखो n माइनस एम 15 हो जाएगा और n प्लस एम 7 हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। अगर m का मान निकालें तो m का मान निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि घटा के बड़ी संख्या आ रही है, जोड़ के छोटी, घटा के तो बड़ी संख्या आ रही है, जोड़ के छोटी आ रही है, तो गलत हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर को घटा के छोटी और जोड़ के बड़ी आनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां से 4 केस बनेंगे, इन चारों ही केस से n और m की 4 वैल्यू आ जाएंगी। आप कहोगे सर कैसे? एन एम का मान नहीं आया आपसे, ना एन एम का मान पूछा एम एन के कितने पेयर हो सकते हैं। मान लो कि अगर मैं पहला केस लेता हूं, ये पहला केस लेता हूं मैं, कंपेयर करो लेफ्ट साइड को राइट साइड को कंपेयर करो, तो बेटा एन माइनस एम की जगह क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। एन माइनस एम की जगह 1 लिखा हुआ है। बताओ, देखो एन प्लस एम की जगह क्या लिखा हुआ है? 105 लिखा हुआ है, 105। अब बताइए, ये भी ऑड नंबर है, देखो ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ऑड में ऑड जोड़ूंगा। अब देखो यहां पे मेरे प्यारे भी एन का मान निकालना है, तो कैसे आएगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। अब ऑड में ऑड नंबर जोड़ूंगा, इवन, इवन का आधा आसानी से आ जाएगा, 53 आ जाएगा। ठीक है, मुझे एम का मान निकालना है, घटा के आधा कर दो, वो भी मेरे प्यारे भाई आ जाएगा। ठीक है ना, 105 में से घटाएंगे, आ जाएगा आसानी से। तो यहां से भी एन एम की एक वैल्यू आएगी, यहां से भी आएगी, यहां से भी, यहां से भी, क्योंकि ये दोनों ही ऑड है। ऑड नंबर को जोड़ोगे घटाओगे इवन नंबर आएगा, आधा आसानी से हो जाएगा, हाफ आसानी से हो जाएगा मेरे भाई। देखो ये चीज मैंने आपको समझाई थी। मान लीजिए कि दो संख्याओं को जोड़ के भी ऑड नंबर आ रहा है और घटा के भी ऑड नंबर आ रहा है। तो अगर मैं x का मान निकालूंगा तो x का मान आएगा ऑड प्लस ऑड बटे 2। ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन का आधा करेंगे आसानी से इंटीजर आ जाएगा, आसानी से इंटीजर। लेकिन अगर ऐसे हो जाए, मान लो ऐसे हो जाए कि भैया एक संख्या तो ऑड है दूसरी इवन है, तो क्या ये इंटीजर आ पाएगा? नहीं। कि अगर एक संख्या ऑड है दूसरी इवन है, ऑड में इवन जोड़ के ऑड आएगा, ऑड को 2 से भाग करेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, तो इंटीजर नहीं आएगा। ये भी आपको ध्यान देना है, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते भाई। अगर मान लीजिए कि जोड़ के आ रहा है 13 और घटा के आ रहा है 4, बताना एक्स का मान क्या आएगा? तो एक्स का मान आएगा 13 + 4 17 बटे 2 8.5। ये तो डेसिमल में चला गया, इंटीजर नहीं आया। इंटीजर तभी आ पाएगा जब दोनों नंबर ऑड हो, जब इनमें दोनों ही नंबर ऑड हो,
तभी इंटीजर आ पाएगा। तो यहां से मेरे प्यारे भाई चारों ही केसेस से इंटीजर आएगा, क्योंकि दोनों ऑड नंबर है, दोनों ऑड नंबर है। अगर मैं ये वाला केस लूं कि n माइनस एम 7 है, n प्लस एम 15 है, तो यहां से n और m दोनों की ही वैल्यू इंटीजर आएगी। अरे नहीं अनिकेत सर, 7 और 15 ले रहे हैं, 15 7 क्यों नहीं? अरे यार तुम कैसे बच्चे हो भाई। n और m पॉजिटिव इंटीजर है, n और m का मान पॉजिटिव आना चाहिए, कट लग गया। ये क्यों नहीं सोच रहे? n और m का मान पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। चलो आपने 7 गुणा 15 है, एक बच्चा कह रहा है सर 15 गुणा 7 भी तो 105 होता है, ये ले लो, ले लिया मैंने। मेरी क्या जाता है भैया, मैंने n माइनस एम को 15 लिख लिया और n प्लस एम को 7 लिख लिया। अब आप बताओ यहां से n का मान क्या आएगा, जोड़ के आधा करो, 15 7 22 का आधा 11, m का मान क्या आएगा, घटा के आधा करो। इसमें से घटाते प्लस में से 7 माइनस 15 माइनस 8 का आधा माइनस 4, m का मान तो निगेटिव आ गया, जबकि पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से निगेटिव आ जाएगी वैल्यू, इसलिए नहीं ले सकते भाई, नॉर्मल सा पैटर्न है। अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो उनको घटा के छोटा नंबर आना चाहिए, घटा के छोटा और जोड़ के बड़ा, यानी कि पहले छोटी संख्या आनी चाहिए, पहले छोटी बाद में बड़ी, पहले छोटी n माइनस एम छोटा बाद में बड़ा, ये है। क्लियर? पहला केस अगर आप ले तो पहला केस तो n माइनस एम 1 है, n माइनस एम बराबर 1। दूसरा केस ये पहले n माइनस एन प्लस एम क्या है, 105। कंपेयर करो ना, कंपेयर करो, गधों का गधों में घोड़ों का घोड़ों में, n माइनस एम 1 है और n प्लस एम 105 है, रख दो n प्लस एम 105। यार तुम पता नहीं कैसे बच्चे हो, बिल्कुल बुद्धि सड़ चुकी है तुम लोगों की, हैं? क्या ही करोगे तुम जिंदगी में? एन का मान निकालना है, जोड़ के आधा करो बेटा, ये जोड़ के आधा करो, ये होता है ए, ये बी। राक्षस हो क्या तुम लोग राक्षस हो क्या? एक्स प्लस वाई ए है, प्लस ए, घटा के बी, जोड़ के ए आता है, घटा के बी आता है। एक्स का मान आएगा ए प्लस बी बटे 2, वाई का मान आएगा ए माइनस बी बटे 2। ऑर्डर भी तो देखो, प्लस वाले को ए कहा गया है, माइनस वाले को बी कहा गया है। ध्यान ही नहीं देते कुछ भी, ऊपर से खोखले की तरह पढ़ते रहते हो। एन का मान निकालना है तो एन का मान आएगा 105 प्लस 1 बटे 2, 106 बटे 2 53। एम का मान निकालना है तो राक्षसों 105 माइनस 1 बटे 2 आएगा। ये ए है, ये बी है, ये प्लस वाला ए माइनस वाला बी। भाई कैसे वाला को यार तुम लोग, कैसे वाला को भाई साहब, भाई साहब बहुत हालत खराब है तुम लोगों की, बहुत हालत। तुम बहुत बेकार बालक हो यार। बेटा एक बात में बहुत गहरी गहरी बातें छुपी होती हैं, बहुत गहरी गहरी बातें, तो उनको ध्यान से देखा करो। कौन सी चीज कहां लिखी है, क्यों लिखी है मेरे भाई, क्यों लिखी है? आप वो ऊपर ऊपर से देखते हो, आप डेप्थ में जाके, कंडीशन लगी हुई है पॉजिटिव, पॉजिटिव कंडीशन लगी हुई, सवाल की एक भी कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, क्या आपको समझ आ गया है? क्या आपको समझ आ गया है? मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब भी नहीं आया बेटा समझ में तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, लास्ट सवाल नंबर 36वां, जो यूपीएससी सीडीएस के पेपर का है, लास्ट। इसी के साथ क्लास को एंड भी करेंगे।
ठीक है जी। देखो सीडीएस का सवाल है, सवाल में ये बोला है बच्चों कि 11x, अगर 11x प्लस 5y एक प्राइम नंबर है, 11x प्लस 5y एक प्राइम नंबर है, जहां x और y नेचुरल नंबर है, यानी कि x y का मान कुछ भी हो सकता है, तो x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम मान, x प्लस वाई का मिनिमम मान पूछा है, x प्लस वाई का मिनिमम मान बताओ बच्चों। देखिए कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए कि ये फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा, नॉट ए फॉर्मूला, हिट एंड ट्रायल वाला सवाल है, करना पड़ेगा मेरे भाई, करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है भाई। 11x प्लस 5y एक प्राइम नंबर होना चाहिए, एक्स वाई नेचुरल नंबर समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर है, x प्लस वाई का मिनिमम मान, x प्लस वाई मिनिमम तभी आएगा जब x की और y दोनों की वैल्यू मिनिमम हो। अगर सपोज मैंने x1 y1 ले लिया तो 11 5 16 प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैंने x1 y2 ले लिया तो 11 प्लस 10 21 प्राइम नहीं है। x2 और y1 ले लिया मेरे प्यारे भाई, 11 दूनी 22 प्लस 5 27 प्राइम नहीं है। क्योंकि दो अगर मैं ले लेता हूं, दो प्राइम नहीं होगा, 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो अगर मैंने x को 2 ले लिया, y को 3 ले लिया, तो 11 दूनी 22 प्लस 15 बिल्कुल प्राइम नंबर बन गया। मैंने रख रख के चेक किया, 1 1 रखा, पहले मैंने x को 1 y को 1 रखा, तो क्या हो जाएगा जी, 11 प्लस 5 16 प्राइम नंबर नहीं बना। फिर मैंने 1 और 2 रख के देखा, 11 कम 11 प्लस 10 21 प्राइम नंबर नहीं बना, 2 1 पे भी नहीं बना, 2 2 रखने पर भी प्राइम नंबर नहीं बना। लेकिन जैसे ही मेरे भाई मैंने x को 2 रखा और y को 3 रखा, तो 11 दूनी 22, y को 3 रखेंगे 5 तिया 15, 22 प्लस 15 आ गया बच्चों 37, और 37 मस्त प्राइम नंबर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। यानी कि x का मान 2, y का मान 3, तो x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू 5 होगी, मिनिमम वैल्यू x प्लस वाई की 5 आएगी, 5।